आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में कि नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन कब है, कलश विसर्जन कब और किस दिन किया जाएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कब और किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा विधि के बारे में। और इसके साथ ही आप जानेंगे अखंड ज्योत जगाने का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन कब से कब तक रहेगा। देवी भगवती के पूरे भारत देश में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से 2 गुप्त होती है और 2 प्रकट होती है, जो इस प्रकार है। एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि। हर साल चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है और इस दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नया साल भी शुरू हो जाता है। नवरात्रि का व्रत करने से माँ भगवती खुश होकर आशीर्वाद देती है और अपने भक्तों की खाली झोलियां खुशियों से भर देती है। तो चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी। तो इस साल चैत्र नवरात्रि शुरू होगी 22 मार्च दिन बुधवार से और खत्म होगी 31 मार्च दिन शुक्रवार को, जिस दिन दशमी, कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी है। कलश विसर्जन स्थापना का शुभ मुहूर्त 20 मार्च दिन बुधवार सुबह 5:51 से 7:04 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में की गई कलश स्थापना और पूजा माँ भगवती जल्दी स्वीकार करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं अष्टमी, नवमी और दशमी की तिथि के बारे में। तो इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 29 मार्च दिन बुधवार, नवमी तिथि रहेगी 30 मार्च गुरुवार, दशमी तिथि रहेगी 31 मार्च दिन शुक्रवार, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 6:25 से 10:25 तक। इसके बाद से राहु काल का समय शुरू होगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। विसर्जन का दूसरा मुहूर्त फिर दोपहर 12:05 से शाम 5:30 तक रहेगा। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन आपको दशमी के दिन ही करना चाहिए। इस दौरान घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनेगा जब तक आप विसर्जन न कर दें। यदि आप किसी वजह से अष्टमी, नवमी या कलश विसर्जन नहीं कर पाए हो तो आप चैत्र पूर्णिमा के दिन भी अष्टमी, नवमी या कलश विसर्जन कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अगर उच्चारण गलत होगा तो दोष लगता है। हिंदी में दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय में बांटा गया है। इस पाठ को करने से पहले आपको कुछ जरूरी काम करने हैं। सबसे पहले गणेश जी, दुर्गा माता, फिर माता शैलपुत्री का ध्यान करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले अपने ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें और फिर संकल्प लें कि आप कितने दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। संकल्प लिया जाता है अपना नाम, अपने कुल का नाम, अपने गोत्र का नाम, फिर माँ भगवती के सामने ध्यान करें। माँ से प्रार्थना करें कि आप इस पाठ को अच्छे से कर। इसके बाद उत्कीलन, शपोधर, श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्त्रोत का पाठ, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पहले दिन पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आपके सारे अध्याय खत्म हो जाएं, तो आखिरी दिन आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मुझसे पाठ को पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब हम बात करते हैं अखंड ज्योत के बारे में। अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं और इसके क्या नियम होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अखंड का मतलब। अखंड का मतलब होता है कभी खंडित न होने वाली। तो नवरात्रि में चलने वाली अखंड ज्योत का आपको ध्यान रखना है कि वो बीच में बुझ ना पाए। अखंड ज्योत आप किसी भी मिट्टी के या पीतल के किसी भी दीपक में जला सकते। यदि आप नवरात्रि के 9 दिन अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप एक दिन ज्योत जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वे बीच में बुझ जाए तो आप परेशान ना हो। माँ का ध्यान करके, उनसे क्षमा याचना करके आप ज्योत फिर से जला सकते हैं। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो रुई की जगह आप मौली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप गाय के घी का ही इस्तेमाल करें। यदि आपके पास गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल या फिर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक जलाने से पहले संकल्प लेना होता है। जब आपने दीपक एक बार जला दिया हो तो उसे बार बार ना उठाएं। यदि आपने उसमें घी या तेल डालना हो तो उसे बिना हिलाए ही डालें। जिस दिन आपका संकल्प पूरा हो जाए, यानी जितने दिनों का आपने संकल्प लिया हो दीपक जलाने का, उतने दिन पूरे हो जाएं, तब दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए। उसे अपने आप शांत होने देना चाहिए। तो इस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए। पूजा विधि के लिए माता की प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। पूजा पाठ के लिए ये दिशा बहुत शुभ मानी जाती है। माता की प्रतिमा और कलश को चंदन की चौकी पर ही स्थापित करें, क्योंकि चंदन को बहुत शुभ माना जाता है।
नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए और आम के पत्तों का हार लगाना चाहिए। इससे सकारात्मकता आती है और माँ दुर्गा खुश होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लाल या फिर पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के समय काले रंग के कपड़े ना पहने। तो चलिए इस नवरात्रि अच्छे से दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ भगवती को खुश करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ऐसे ही सभी व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती की जय।